अखंड ज्योति फरवरी 2022। निष्काम कर्म है कर्मयोग। यह संसार कितनी विषमताओं, कितनी विडंबनाओं से भरा है। यह संसार न जाने कितनी विविधताओं व घटनाओं से भरा है। इस संसार में सुखी लोग भी हैं और दुखी लोग भी। कोई कम दुखी है तो कोई अधिक दुखी है, कोई कम सुखी है तो कोई अधिक सुखी है। किसी के जीवन में सुख ही सुख है तो किसी के जीवन में दुख ही दुख है। किसी का जीवन उत्सव सरीखा है तो किसी का जीवन मातम सरीखा है। अच्छे कर्म करते हुए भी कुछ लोग दुखी हैं तो बुरे कर्म करते हुए भी कुछ लोग सुखी हैं, हर्षित हैं। कुछ लोग दूसरों को सताकर रुलाकर भी सुखी हैं, बिना परिश्रम किए भी मालामाल हैं, तो कुछ लोग परिश्रम व ईमानदारी से कार्य करते हुए भी दुखी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुख और दुख, हर्ष और विषाद से परे परम आनंद की अवस्था में हैं। संसार में ऐसी विषमताएं क्यों हैं भला? क्या यह सब अकारण ही है अथवा इसके पीछे कोई ठोस कारण है? बुरे कर्म करने वाले दुखी हो, यह बात तो समझ में आती है, पर अच्छे कर्म करने वाले लोग भी दुखी हों, भला ऐसा कैसे संभव है? क्या पुण्य कर्म, शुभ कर्म, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों को उनके अच्छे कर्मों का कभी सुफल नहीं मिलेगा? क्या अनीति, बेईमानी के रास्ते पर चलने वाले लोगों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिल सकेगा? ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में अक्सर उठते हैं। कुछ बच्चे सोने के पालने में किलकारियां मार रहे होते हैं तो कुछ जन्म से ही दुखी, अपंग व रोगी बनकर सिसकियां भर रहे होते हैं। भला ऐसी विषमताएं हैं ही क्यों? ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे समक्ष उठ खड़े होते हैं। इन विषमताओं के पीछे, विविध घटनाओं व परिणामों के पीछे कुछ न कुछ कारण तो अवश्य ही है, क्योंकि इस संसार में कोई भी घटना महज संयोग नहीं होती। हर क्रिया, हर घटना, हर परिणाम के पीछे कोई न कोई ठोस कारण तो अवश्य ही होते हैं। ऊपरी तौर पर इन विषमताओं, घटनाओं व परिणामों के पीछे जनसामान्य को कोई तर्क, कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता, पर सच तो यह है कि उन घटनाओं के पीछे अवश्य ही कोई ठोस कारण है जिसे सूक्ष्म दृष्टि से ही समझा व देखा जा सकता है। सूक्ष्म दृष्टि, दार्शनिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि व शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो कोई भी प्राणी केवल वर्तमान में दिखने वाला स्थूल शरीर नहीं है, बल्कि वास्तविक प्राणी तो जीवात्मा है, जो विभिन्न जन्मों से विभिन्न शरीरों का परित्याग और विभिन्न शरीरों को धारण करता रहा है। पर जीवात्मा को अपने वर्तमान जीवन में अपने पूर्व जन्म में किए गए शुभ अशुभ कर्मों की स्मृति नहीं होने से वह अपने सुख और दुख के तात्कालिक कारणों को समझ नहीं पाता। यही सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता 4/5 में अर्जुन के समक्ष प्रकट करते हुए कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सभी जन्मों को तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं। दरअसल शरीर त्याग करने के बाद भी उस शरीर में रहते हुए किए गए कर्मों के संस्कार को जीवात्मा विभिन्न जन्मों में ढोते फिरता है और उसके अच्छे बुरे परिणामों को भोगते रहता है। कर्मों के संस्कार जीवात्मा का विभिन्न जन्मों तक पीछा करते रहते हैं और विभिन्न जन्मों में अपने अच्छे बुरे परिणामों को प्रकट करते ही रहते हैं। यह सच है कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है, पर यह आवश्यक नहीं कि इस जन्म में हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म कर रहे हैं उनका फल हमको इसी जन्म में मिल जाए। वह फल हमको इस जन्म में भी मिल सकता है और अगले जन्म में भी। इसी आधार पर तो कोई जन्म लेते ही सुखद अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है और कोई दुखद परिस्थितियां प्राप्त करता है।
अनीति के मार्ग पर चलकर भी सुखी दिखने वाले लोग वस्तुतः अपने वर्तमान अनीतिपूर्ण बुरे कर्मों के कारण सुखी नहीं हैं, बल्कि पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही सुखी हैं। हाँ, वे वर्तमान में जो बुरे कर्म कर रहे हैं वे कर्म भी संचित हो रहे हैं, जो प्रारब्ध बनकर भविष्य में या अगले जन्म में दुखद परिणाम के रूप में प्रकट होंगे। इसमें संशय व संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। अस्तु हमारे लिए आदर्श व अनुकरणीय तो यही है कि हम हर हाल में सच्चाई व ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहें, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है पर परास्त कदापि नहीं। हमारे अच्छे कर्म एक न एक दिन हमें अच्छे परिणाम अवश्य देंगे। हम बुरे कर्मों से बचते हुए सदा अच्छे ही कर्म करें, शुभ कर्म ही करें, पुण्य कर्म ही करें, पर यह समझ लेना भी उतना ही आवश्यक है कि बीज बोते ही बीज रातों रात वृक्ष तो नहीं बन सकता। हाँ, उस बोए गए बीज का संरक्षण पोषण करते रहें तो वह बीज एक दिन वृक्ष अवश्य ही बन सकेगा और हमें उसके मधुर फल अवश्य ही प्राप्त होंगे। बस हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है, जैसा कि संत कबीर ने कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचय 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। अक्सर सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने वाले लोग अपने कर्मों का त्वरित परिणाम न मिलता देख निराश हताश हो बुरे कर्मों में प्रवृत्त होने लगते हैं और अंततः बुरे कर्मों के बुरे परिणामों को पाकर दुखी होते हैं। अस्तु हमें कठिन से कठिन प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सत्य का दामन थामे रखना है, ईमानदारी का दामन थामे रखना है। हमें हमारे अच्छे कर्मों का तुरंत फल मिलता नहीं देखकर सत्य का दामन नहीं छोड़ना है, ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना है, अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना है। हमें बुरे कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख वैभव व सफलता के प्रलोभन से हर हाल में बचे रहना है। इसलिए तो युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि जो नीति पर सच्चाई पर चलते हुए तात्कालिक रूप से संघर्ष करता हुआ दिख रहा है, कष्ट कठिनाइयों में दिख रहा है, वह अपने सत्य के बल पर ही एक न एक दिन सफलता अवश्य ही प्राप्त कर सकेगा और सच्चाई से प्राप्त सफलता अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा अनंत गुना अधिक सुखद व स्थायी होगी। अनीति से सफलता प्राप्त कर लेने के बाद भी व्यक्ति को अंततः आत्मग्लानि तो होती है और उसे बुरे कर्म अनीतिपूर्ण कर्म करने का दुखद परिणाम भी भुगतना ही पड़ता है। इसके साथ स्मरणीय यह भी है कि हम अच्छे कर्म अवश्य करें, पर अच्छे कर्मों, शुभ कर्मों, पुण्य कर्मों से मिलने वाले अच्छे फलों, सुखद परिणामों के प्रति आसक्ति न रखें, क्योंकि अच्छे कर्मों से मिलने वाले अच्छे फलों के प्रति आसक्ति भी जीवात्मा के लिए कर्म संस्कार रूपी बंधन है और जीवात्मा की मुक्ति व मोक्ष में बाधक है। अस्तु हम निष्काम कर्म करें, कर्तापन के भाव से रहित होकर कर्म करें, अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करते चलें और उसके परिणाम की चिंता न करें। हम जिस भी अच्छे काम को हाथ में लें उसे कुशलता पूर्वक संपन्न करें, उसमें अपना 100% प्रयास लगा दें, अपनी सारी ऊर्जा व एकाग्रता उस काम में लगा दें और उसके परिणाम को ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। इससे यदि कर्म का परिणाम हमारे अनुकूल न भी आए तब भी हमारा आत्मबल मनोबल बढ़ा चढ़ा ही रहेगा, जिससे हम पुनः पुरुषार्थ कर उस काम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इससे हमारे कर्म संस्कार रहित होंगे और हम कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे। यही निष्काम कर्म है, यही कर्म योग है, यही कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग है। भगवान महावीर ने भी यही कहा है
कि जीव के साथ जब तक अच्छे व बुरे कर्मों के संस्कारों प्रभावों का बंधन लगा हुआ है, तब तक यह जीव इस संसार में जन्म मरण करता हुआ सुख व दुख भोगता रहेगा। परंतु जब यह जीव अपने सत्य पुरुषार्थ अर्थात अहिंसा, संयम, तप, त्याग, ध्यान आदि के द्वारा इन कर्मों के बंधन को छिन्न भिन्न कर देगा, तभी यह जीव मुक्ति पाने का अधिकारी हो पाएगा। जीव अपने कर्मों को स्वयं ही नष्ट कर सकता है। यह कार्य वह स्वयं और केवल स्वयं ही सत्पुरुषार्थ के द्वारा कर सकता है। एक बार मुक्ति प्राप्त कर लेने पर यह आत्मा अनंत काल तक मुक्ति में ही रहती है, क्योंकि इस जीव को संसार में जन्म मरण कराने व सुख दुख देने के कारण जो कर्म संस्कार होते हैं, उनका ही सर्वथा अभाव हो जाता है। भौतिक शरीर में रहते हुए भी वह जीवन मुक्त रहता है और हर पर आनंदित रहता है। भौतिक शरीर का परित्याग कर देने के बाद भी जीवात्मा एक अनुपम, अतीन्द्रिय व सच्चे सुख, शाश्वत सुख की अनुभूति करता है। यह मुक्ति का मार्ग किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही नहीं, अपितु संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए खुला हुआ है। केवल उसे सम्यक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। हमारे लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का भी यही आह्वान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। निष्काम कर्म अर्थात कर्मयोग को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जो मनुष्य समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके जीवन के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। अस्तु भगवान श्री कृष्ण के उपयुक्त आह्वान व दिव्य संदेश का अनुसरण करते हुए हम भी क्यों न आसक्ति रहित कर्म करें, निष्काम कर्म करें, क्योंकि निष्काम कर्म ही कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग है। निष्काम कर्म ही कर्म योग है। निष्काम कर्म ही बंधन रहित कर्म है। निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। धन्यवाद।